हेलो एवरीवन। वेलकम टू कुमार पीसेस एकेडमी। कुमार पीसेस एकेडमी के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है जो डेडिकेटेड है यूपी पीसीएस 2023 परीक्षा को लेके, राइट। इसके अतिरिक्त इस सीरीज में जो हम एपिसोड डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। आप इस सीरीज का ज़रूर लाभ लीजिए, निश्चित ही एग्जाम्स में यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे, राइट। अभी तक हमने इस सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स, इसके अतिरिक्त वर्ल्ड एंड इंडियन मैपिंग, इन चीज़ों को हमने कवर किया है, राइट। और वर्तमान में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को, राइट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं अपने आज की सेशन को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, राइट। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हर सवाल एकदम एग्जाम के पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा, राइट। सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राइट। 4 समितियां दी गई, आपको बताना किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहला ऑप्शन है संघीय संविधान समिति, दूसरा है प्रांतीय संविधान समिति, तीसरा है प्रारूप समिति, और चौथा विकल्प है संचालन समिति, राइट। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम जो सवाल करते हैं वो इस प्रकार से हम डिस्कस करते हैं, उनको डिकोड करते हैं कि हर ऑप्शन से भी आपको सवाल देखने को मिल जाए, राइट। तो आप देखेंगे इसमें 4 विकल्प हैं, तो आप कह सकते हैं कि 4 सवाल अपने आप में निश्चित ही ऐसे ही पूछे भी गए हैं सवाल, राइट। सवाल तो हम डिस्कस करते हैं एक एपिसोड में 15, लेकिन 15 सवाल डायरेक्टली होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखेंगे कम से कम 50 से 60 सवाल हम डिस्कस करते हैं, राइट। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष आप जानते हैं बेसिकली कौन था, पीटी नेहरू साहब, राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वहीं आप देखेंगे जो प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे किसके, प्रारूप समिति के। दोस्तों, संचालन समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अतिरिक्त एक समिति और आपको याद रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राइट। क्या नाम है, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष भी आप देखेंगे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 5 समिति आप हमेशा याद रखिए, निश्चित एग्जाम्स में यहाँ से आपको सवाल मिल जाएंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, राइट। 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। ऑप्शन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, या फिर उपरोक्त सभी इसके सदस्य थे, राइट। दोस्तों, इस सवाल के साथ आपको एक सवाल का और जवाब कमेंट बॉक्स में देना कि जो कैबिनेट मिशन था उसका अध्यक्ष कौन था, राइट। कमेंट बॉक्स में आप इसे टाइप कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसके सदस्य। कैबिनेट मिशन जो था उसको देखेंगे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, तीनों इसके सदस्य थे, राइट। आपको बताना कि इसका अध्यक्ष कौन था, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल आप देख रहे हैं, सवाल की क्वालिटी आप देख रहे हैं दोस्तों, एकदम जैसे यूपी पीसीएस और यूपीएससी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एक प्रयास और होता है कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी भी करा दी जाए साइड बाय साइड, राइट। पहला विकल्प आप देख रहे हैं, संविधान सभा से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी, 33। दूसरा, इसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, 15। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। चौथा विकल्प है, इसकी कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई, राइट। तो संविधान सभा की से संबंधित 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और आपको इन कथनों पर विचार करके सही जवाब तक पहुंचना है, राइट। दोस्तों, आप जानते हैं जो संविधान सभा थी उसमें अनुसूचित जनजाति के आपको 33 सदस्य थे, और वहीं महिलाओं की बात की जाए तो महिला सदस्य कितनी थी, 15, राइट। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें कब निर्वाचित किया गया, तो 11 दिसंबर 1946 को। और इसकी कार्यवाही यानी ऑफिशियली आप देखेंगे इसकी फंक्शनिंग कब शुरू हुई थी, जब नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, राइट।
तो हेंस आप देखेंगे ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी सही। इस सवाल में जो 4 विकल्प है चारों सही है, राइट। आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है, संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, पहला विकल्प। दूसरा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। तीसरा, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, राइट। उपरोक्त कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव करें। 3 कथन दिए गए, इन पर विचार कर आपको सही जवाब बताना है। पहला, आप जानते हैं कि बेसिकली जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी इसमें कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, राइट। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, राइट। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। तो तीनों विकल्प सही हैं, हेंस ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही है, राइट। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, 3 जो ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, तीनों स्टेटमेंट में अलग अलग आप देखेंगे अपने आप से एक एक सवाल है, राइट। वन लाइनर के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन संविधान सभा से एक और सवाल गिराया गया, आप उसको देख लीजिए। पहला 3 कथन दिए गए। पहला कथन, इसने किसने, संविधान सभा ने, राइट। इसने का मतलब है यहाँ पर संविधान सभा से। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, दिस वन। दूसरा, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया, दिस वन। इसने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया, राइट। आपको बताना कि कौन सही, क्या केवल ए सही है या ए और सी सही है, केवल सी सही या फिर उपरोक्त सभी कथन सही, राइट। दोस्तों आप रिमेंबर रखेंगे हमेशा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तीनों विकल्प सही हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था सबसे पहले, राइट। वहीं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था, राइट। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, राइट। आपको 2 चीज़ें कमेंट बॉक्स में बतानी, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। आपको ये 3 सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, राइट। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड से लिया गया, राइट। आपको बताना है कि जो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ये सवाल लिया गया। आपको बताना कि कौन सा प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। विकल्प है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राइट। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत। ये दिए गए आपको विकल्प, राइट। 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप जानते हैं कहाँ से ली गई, साउथ अफ्रीका से, राइट, दक्षिण अफ्रीका से। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान ये कहाँ से लिया गया, रसा से, रूस से, राइट। वहीं संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति विभाजन ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये आप जानते हैं कनाडा से लिया गया, राइट, कनाडा। जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए तो आयरलैंड से, राइट। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अतिरिक्त आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स, राइट, जिन्हें आप कहते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ये कहाँ से लिए गए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किए लिए गए, राइट, बारो किए गए। इसके अतिरिक्त तो आप जानते हैं जो संसदात्मक, जिसे आप बोलते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली, ये प्रक्रिया कहाँ से बारो की गई तो ब्रिटेन से, राइट, ब्रिटेन से। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, राइट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, राइट। 4 विकल्प दिए गए हैं, 42nd संविधान संशोधन, 44th संविधान संशोधन, 63rd संविधान संशोधन या फिर 69th संविधान संशोधन, राइट। आप जानते हैं जो 42nd संविधान संशोधन था, इसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े थे। कौन कौन से आप जानते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राइट। इसके अतिरिक्त एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आप देखेंगे जो आपकी प्रस्तावना थी उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आप देखेंगे जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ एक लीगल राइट बना दिया गया और कहाँ रखा गया, आर्टिकल 300 में, राइट, 300 में आप ध्यान रखेंगे। तो संपत्ति का अधिकार
अब आप देखेंगे बेसिकली मूल अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं, ये जो 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था कब, 1976 में, राइट। वही जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये कब हुआ था, 1978 में। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 69th संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन के तहत आप देखेंगे जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, राइट, आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है किस अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया है, राइट। संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया। 4 विकल्प है, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल या फिर 12th शेड्यूल, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं जो 10th शेड्यूल है, इसमें आपको दल बदल वाले कानून देखने को मिलते हैं, राइट, दल बदल। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था, तो 52nd, राइट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, 1985 के द्वारा ये लाया गया था, राइट। 11th जो शेड्यूल है अनुसूची, इसमें आप देखेंगे पंचायती राज का आपको सिद्धांत देखने को मिलता है, पंचायती राज। और पंचायती राज से संबंधित 29 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, राइट, जिन पर जो पंचायत है वो कानून बना सकती है, राइट। ये लाया गया था दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 1992 में लाया गया था। बेसिकली ये लागू हुआ था 1993 में, इनफैक्ट 24 अप्रैल 1993। इसी से वजह से आप देखेंगे बाहर में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, राइट। 12th जो शेड्यूल है दोस्तों, ये आप देखेंगे जो शहरी सुशासन होता है, जो आप कह सकते हैं कि शहरी जो पंचायती राज होता है बेसिकली उससे डील करता है, राइट। और ये भी कब लाया गया था, 1992 में लाया गया था। इनफैक्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, जो कि अगेन आप देखेंगे लागू हुआ था 1993 में ही, राइट। और इसके तहत जो शहरी निकाय होते हैं उनको 18 सब्जेक्ट्स दिए गए थे, जिन पर वो जो शहरी निकाय होते हैं, जो बेसिकली जिसे हम नगर निगम कहते हैं, राइट, ये सभी संस्थाएं उन पर कानून बना सकती हैं, राइट। 18 सब्जेक्ट। जो रूरल वाले ग्राम पंचायत होती हैं उनको 29 सब्जेक्ट्स दिए गए। वहीं जो अर्बन होती है, अर्बन बॉडीज़ होती है, उनको 18 सब्जेक्ट्स दिए गए, राइट। दोस्तों ये जो हम सब्जेक्ट्स अब बता रहे हैं ये भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए, राइट। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9th शेड्यूल, राइट, 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में आप देखेंगे संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया था, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसकी महती भूमिका रही है, राइट। आप जानते हैं आज़ादी से पहले आपके यहाँ बहुत सारी रियासतें रही हैं, उनको समय समय पर एकीकृत किया गया और तब जाके आप जो भारतीय संघ देखते हैं वो उसने अपना रूप जो है अख्तियार किया, राइट। तो इसको बनाने में एक आपके भारत के आप देखेंगे बहुत महान शख्सियत रहे जिन्होंने जिनकी महती भूमिका रही, तो आपको बताना वो कौन है। क्या वो पंडित नेहरू थे, या फिर महात्मा गांधी थे, या सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राइट। दोस्तों आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही ये किया था, राइट। संपूर्ण भारत को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महती भूमिका रही। इसके अतिरिक्त इनके साथ थे वीपी मेनन साहब, राइट, वीपी मेनन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राइट, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों पंडित नेहरू से रिलेटेड आप कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लीजिए जो एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी पहली जो इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइट। दूसरी इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। पंडित नेहरू की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। पहली है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आपसे पूछा जाता है इसके रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे पंडित नेहरू। महात्मा गांधी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती है, उनको आप देख लीजिए। पहली है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, राइट, पहली है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। दूसरी है हिंद स्वराज जिसे आप कहते हैं इंडियन होम रूल, राइट। तीसरी है व्हाट इज हिंदुइज्म, राइट। ये सारी पुस्तकें आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक और इनकी महत्वपूर्ण है दैट इज महात्मा गांधी की, दैट इज थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवेज। तो ये पुस्तकें आप ध्यान रखेंगे। सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण में और एग्जाम में लगातार पूछी जाती है, राइट। सुभाष चंद्र बोस की कुछ पुस्तकें आप देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली आप जानते हैं
द इंडियन स्ट्रगल, राइट, द इंडियन स्ट्रगल। दूसरी इनकी पुस्तक जो बहुत लगातार एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज आज़ाद हिंद, आज़ाद हिंद, राइट। एक पुस्तक और इनकी जो पूछी जाती है, दैट इज द कॉल ऑफ द कॉल ऑफ द मदरलैंड, द कॉल ऑफ द मदरलैंड। तो सुभाष चंद्र बोस की ये पुस्तकें आप ध्यान रखेंगे, तीन पुस्तकें महत्वपूर्ण हो। पहली द इंडियन स्ट्रगल, दूसरी है आज़ाद हिंद, और तीसरी द कॉल ऑफ द मदरलैंड, राइट। ये पुस्तकें आप ध्यान रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन, संविधान के किस भाग में नागरिकता की चर्चा की गई, सिटीजनशिप, राइट। इस सवाल से भी लगातार सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 4 का, राइट। आप जानते हैं दोस्तों, जो नागरिकता है, सिटीजनशिप, ये भारतीय संविधान के भाग 2 में इसके बारे में चर्चा की गई, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, राइट। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसके बारे में चर्चा की गई। दोस्तों 2020 के यूपी पीएससी एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछा गया था कि संविधान के किस आर्टिकल में नागरिकता की चर्चा की गई। ऑप्शन थे 5 से 11, राइट, 6 से 12 और 5 से 10, ऐसे 4 विकल्प दिए गए थे। कन्फ्यूजिव सवाल बनाया गया था, राइट। और भाग 2 में इसकी चर्चा है, अनुच्छेद 5 से 11। आप याद रखेंगे, कभी भी इस कन्फ्यूजन में ना रहे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं दूसरे विकल्प पर। भाग 3 में आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक डील करते हैं, राइट। और आप जानते हैं दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको आप बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा, राइट। मैग्ना कार्टा, भारत का अधिकार पत्र आप किसे बोलते हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आप जानते हैं जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनकी जो नेचर होती है ये निगेटिव टाइप के होते हैं, राइट। इनको इन्फोर्स कराने की जिम्मेदारी, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो इनकी गारंटी कौन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी आप कह सकते हैं सिंपली कोर्ट्स ऑफ इंडिया, राइट। जो आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 6 प्रकार के होते हैं, राइट। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं। जस्टिसिएबल कहने का, जस्टिसिएबल इन द सेंस ये वाद योग्य होते हैं, राइट। वाद योग्य कहने का क्या मतलब होता है दोस्तों, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं किसी भी कारण से, तो उनको आप देखेंगे उनकी वैलिडिटी के लिए, उनको लागू करवाने के लिए या फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या आप रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 332 आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अंडर आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, राइट। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को, राइट। भाग 4 में आप जानते हैं डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, राइट। भाग 4 में क्या देखते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राइट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये डील करते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, राइट। जो डीपीएसपी होती है बेसिकली आप देखेंगे ये सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात करती है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, क्या जो आपके डीपीएसपी होती है। और ये इंडियन स्टेट एज ए वेलफेयर कंट्री, भारत एक कल्याणकारी राज्य के लिए भारत में जो आप देखेंगे जो डीपीएसपी होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो भाग 4 में डीपीएसपी आपको देखने को मिलता है। भाग 4 का आप देखेंगे इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई, और जो कि अगेन आप जानते हैं कहाँ से बारो किए गए थे, रसा से, राइट। अनुच्छेद 51 क्लॉज ए यानी अनुच्छेद 51 का में इसके बारे में चर्चा की गई थी। और ओरिजिनली देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, और लेटली आप देखेंगे बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड ऑन की हुई थी। तब अब वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, राइट। ये सारे तो आप ध्यान रखेंगे। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दोस्तों किसकी सिफारिश पर इनको लाया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पर इसे आप देखेंगे संविधान में ऐड किया गया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाग 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगेन आप देख रहे हैं यूपीएससी के पैटर्न पे सवाल, राइट। पैटर्न पे क्या दोस्तों, ये सवाल पूछा भी गया है यूपीएससी में। फंडामेंटल राइट से सवाल लिया गया, मौलिक अधिकारों पर विचार करें। 3 कथन है। पहला कथन है इन्हें यूएसए के संविधान से लिया गया। दूसरा, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तीसरा, वर्तमान में कुल 7 मौलिक अधिकार है, राइट। 3 कथन है, आपको बताना है, सही कूट का चुनाव करना है। आते हैं एक एक विकल्प पे दोस्तों। अभी हाल ही में हमने आपको बताया पहले कि इन्हें जो यूएसए के संविधान से लिया गया था, राइट, डिराइव किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन ए तो ठीक है, राइट। दूसरा आप देख रहे हैं विकल्प, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया, तो इस प्रकार ये भी विकल्प
ठीक है। वर्तमान में कुल 7 मौलिक अधिकार है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो 7 पर आप अंडरलाइन करेंगे, यूपीएससी ऐसे ही आपको कंफ्यूज करता है, राइट। 7 नहीं दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो ऑप्शन सी तो गलत है, राइट। अब आप जान गए, जब एक ऑप्शन आपने फाइंड कर लिया कि ये तो गलत है, ये नहीं होगा, तो कोड पे तुरंत आ जाइए, जहाँ जहाँ सी है उसको आप काट दीजिए। सी इसमें है, सी इसमें, ये नहीं होगा, राइट। और चौथा विकल्प उपरोक्त तो सभी, ये भी नहीं होगा क्योंकि सी गलत है, राइट। तो हेंस आप देख रहे हैं केवल एक ऑप्शन आपके पास बच रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही है, राइट, केवल ए। इन्हें यूएसए के संविधान से लिया गया। दोस्तों आप जानते हैं जो विकल्प बी ये सही तो है अपने आप में, लेकिन जो कूट दिया गया उसमें ये कहीं सही नहीं बैठ रहा है, इस वजह से आप देखेंगे केवल एक ऑप्शन सही, दैट इज केवल ए सही। तो इस सवाल का सही और जवाब है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में हुई। संवैधानिक उपचार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिन्हें आप कहते हैं, राइट, उसकी चर्चा किस आर्टिकल में हुई थी। आप पहले 1 बाय 1 आप देख लेंगे एक एक आर्टिकल को। अनुच्छेद 17 में आपको बताया गया अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का अंत होगा, राइट, छुआछूत जिसे कहते हैं, 17 में बात की। अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, राइट। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, लेकिन जो आपको एजुकेशनल जो उपाधियाँ हैं वो दी जा सकती हैं, राइट। इसके साथ साथ जो आप आर्मी के जो आप देखेंगे जो कुछ होते हैं वो दी जा सकती है, फॉर एग्जांपल ब्रिगेडियर, कर्नल एटसेट्रा, राइट, ये दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 20 में दोस्तों आपको बताया गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, राइट, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका मतलब होता है डबल जीओपार्डी से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट। अनुच्छेद जो 32 है दोस्तों, इसे आप बोलते हैं राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला विकल्प 4 कथन आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको सही कुट का चुनाव करना है। पहला है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा की गई है, राइट, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, राइट। दूसरा विकल्प देख रहे हैं, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। चौथा विकल्प देख रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इन्हें जगह दी गई, राइट। आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। आप जानते हैं संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा की गई है, इस प्रकार ऑप्शन ए तो सही है, ठीक। ऑप्शन सी देख रहे हैं, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, ये भी ठीक, अभी हाल ही में हमने आपको बताया। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इन्हें जगह दी गई, ये भी ठीक है, राइट। 3 विकल्प पे तो आप 100% श्योर है, ए, सी और डी ठीक। अब बात देख रहे हैं, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वैधानिक शक्ति का मतलब होता है कि ये जस्टिसिएबल नहीं है, राइट, जस्टिसिएबल नहीं है, इसका मतलब ये हो, राइट। अगर लिखा होता वैधानिक शक्ति प्राप्त है तो इसका मतलब होता है कि जस्टिसिएबल है, यानी कि जस्टिसिएबल का मतलब वाद योग्य। वाद योग्य कहने का मतलब है कि आप इनको लेके डायरेक्टली आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राइट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आप देखेंगे जो डीपीएसपीज होते हैं, इनको आप देखेंगे लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, राइट। आप ये अगर अदालत से मांग नहीं कर सकते हैं कि जो डीपीएसपी है इनको लागू नहीं किया जा रहा, राइट। तो इस प्रकार इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं, इसका मतलब दे आर नॉट जस्टिसिएबल। तो ऑप्शन बी भी है, ठीक है। इस प्रकार आप देख रहे हैं चारों विकल्प ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तो सभी सही, राइट। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस वन। सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अभी हाल ही में हमने आपको ये सवाल कराया था, लेकिन अब एक बार फिर से देख लीजिए। 4 कमेटियां दी गई, अपने आप में चारों बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे, 2 टायर पंचायती राज सिस्टम से, राइट, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने बात की थी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राइट। राज्य चलाया समिति का संबंध टैक्स सिस्टम में सुधार है, तो ये कमेटी गठित की गई थी टैक्स सिस्टम में, रिफॉर्म इन द टैक्स सिस्टम, राइट। वहीं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की गठन किया गया था, किस लिए, मौलिक कर्तव्यों को रिकमेंड करने के लिए, और इन्हीं की सिफारिश से आप देखेंगे मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप देख रहे हैं,
निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य ऐसा रहा है जो भारत का प्रधानमंत्री बना, राइट। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको सांसद होना आवश्यक है, राइट। तो इसमें आप बताएंगे कौन प्रधानमंत्री ऐसा था जो राज्यसभा से सदस्य था, राइट। तो चार विकल्प दिए गए, इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल या डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये चार विकल्प जो आप देख रहे हैं चारों जो है जब प्रधानमंत्री बने तो ये राज्यसभा से सदस्य थे, राइट। हेंस ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चारों सदस्य जो आप देखेंगे चारों व्यक्ति तो राज्यसभा से सदस्य रहे और राज्यसभा से ये प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, राइट। इंदिरा गांधी आप जानते हैं बेसिकली ये 1966 1966-67 के दौरान ये राज्यसभा सदस्य थी और प्रधानमंत्री बनी। एचडी देवगौड़ा साहब 1996 टू 1997 के दौरान ये जो है पीएम रहे। इंद्र कुमार गुजराल साहब आप देखेंगे 1997 टू 1998 तक रहे, राइट। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह आप देखेंगे जब 2004 में पीएम बने तो वो राज्यसभा सदस्य ही थे, राइट। इस प्रकार ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस वन। दोस्तों इस प्रकार हमने आज के सेशन में अपने इंडियन पॉलिटी के तहत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हमने उनको डिस्कस किया और उनका जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो भी हमने आपको साइड बाय साइड बताया। और निश्चित ही दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। ये सीरीज स्पेशली यूपी पीसीएस 2023 के लिए डेडिकेटेड है। इसके साथ साथ जितनी भी अन्य परीक्षाएँ होती हैं जैसे वनडे एग्ज़ाम की कुछ परीक्षाएँ होती है, एसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है, राइट। इसके साथ साथ स्टेट की जो परीक्षाएं होती है जैसे यूपीएसआई हो गए, यूपीपी कांस्टेबल हो गए या कोई भी अन्य परीक्षा, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, राइट। क्योंकि आप देखेंगे पॉलिटी के तहत ये जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जीएस में सवाल पूछे जाते हैं और मेरा ऐसा प्रयास है कि ये जो हम 5-5 सेट आपको दे रहे हैं इन सेट के माध्यम से आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी करा दी जाए और इसके साथ साथ जो भी जितने भी सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं सेट से या इन्हीं सीरीज से आपको देखने को मिल जाए, राइट। तो दोस्तों ये मेरा ऐसा प्रयास है और चलिए देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। लेकिन सफल होना वो सब बात की बात है, हमारा आपका काम है कि मिलकर जो है लगातार काम करते रहना, राइट। तो दोस्तों आज की इस एपिसोड को इसी शब्दों के साथ विराम करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।